हाय गाइस, वेलकम बैक टू क्लास 24 स्टडी अब्रॉड। मैं हूं कनिष्का, आपकी मेंटर। आज हम बात करने वाले हैं काफी ज्यादा फेमस डेस्टिनेशन के बारे में, जो है जापान। क्यों जापान क्वाइटली और धीरे धीरे पॉपुलर होते जा रहा है, कौन से स्टडी पाथवेज यहाँ पे अवेलेबल हैं, क्या कॉस्ट रहेगा, क्या स्कॉलरशिप्स हैं, क्या आपको अगर आप जापान जा रहे हो तो आपको कौन से कोर्सेज चूज करने चाहिए, तो ये सारी चीजों के बारे में आज हम बात करने वाले हैं। जापान ट्रेडिशनली इंडियन स्टूडेंट्स का रेडार पे काम कर रहा था, लेकिन लास्ट फ्यू इयर्स में अगर आप देखोगे तो सिचुएशन जो है वो काफी ज्यादा चेंज हो चुकी है। इंग्लिश टॉट प्रोग्राम्स आपको मिलेंगे, स्कॉलरशिप्स जैसे कि मैक्स हो गया, इंडियन जापान यूनिवर्सिटी टाइप्स आपको देखने को मिलेंगे और काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग करियर आउटकम्स भी है। अब यहाँ पे आप जापान को एक सीरियस ऑल्टरनेटिव बना सकते हो अगर आप यूएस, यूके, ऑस्ट्रेलिया नहीं जाना चाहते। और अगर आप उसके कंपैरिजन में भी देखोगे तो आपको काफी ज्यादा एडवांटेजेस यहाँ पे मिलेंगे। अब जापान का जो हायर एजुकेशन सिस्टम जो है वो क्वाइटली ओपन हो रहा है इंडियन स्टूडेंट्स के लिए। इंग्लिश प्रोग्राम्स काफी ज्यादा यहाँ पे एक्सपेंड हो चुके हैं और इसी के साथ आपको काफी ज्यादा यहाँ पे फंडिंग एक्सेस भी मिल रहा है। हम जैसे कि अगर मैं बात करूं यूनिवर्सिटी ऑफ टोक्यो की, तो यहाँ पे लीडरशिप सपोर्ट जो है वो काफी ज्यादा यहाँ पे मिलता है। इंडिया में काफी ज्यादा एग्रेसिवली एक्सपेंड भी यहाँ पे हुआ है। अब तक ऑलमोस्ट 25,000 स्टूडेंट्स 100 प्लस इंडियन सिटीज से जापान जा चुके हैं। जापानीज यूनिवर्सिटी के साथ इंटरेक्ट कर चुके हैं थ्रू इवेंट्स प्लेटफॉर्म, जैसे कि आपका नेवी जापान हो गया। अब यहाँ पे जो इंटरेस्टिंग बात है वो ये है कि अवेयरनेस के बाद भी जो जापान के अंदर इंडियन स्टूडेंट्स हैं, उनकी जो टोटल स्ट्रेंथ है वो ऑलमोस्ट 2000 के बराबर है। मतलब ग्रोथ का स्कोप यहाँ पे काफी ज्यादा आपको देखने को मिलेगा। जापान सिर्फ आपको फुल डिग्री ऑप्शन नहीं देता, बल्कि यहाँ पे आपको काफी ज्यादा फ्लेक्सिबल एंट्रीज भी मिलती है। जैसे कि सबसे पहले आपको एक्सचेंज एंड सेमेस्टर प्रोग्राम्स देखने को मिलेंगे। काफी इंडियन स्टूडेंट्स हैं जो जापान में पहली बार सेमेस्टर या फिर ईयर लॉन्ग एक्सचेंज प्रोग्राम के थ्रू भी जाते हैं। इंस्टीट्यूशनल पार्टनरशिप्स भी आपको देखने को मिलेगी। फॉर एग्जाम्पल जैसे कि अपनी यूनिवर्सिटी या ओपी जनरल, तो यहाँ पे आपको काफी ज्यादा सेमेस्टर एक्सचेंज प्रोग्राम्स भी देखने को मिलते हैं। उसके बाद अगर आप देखोगे तो रिसर्च इंटर्नशिप्स के लिए भी बच्चे अप्लाई करते हैं। साइंस हो गया, इंजीनियरिंग हो गया, ह्यूमैनिटीज हो गया, तो स्टूडेंट्स के लिए जापानीज लैब्स जो हो गए हैं, रिसर्च सेंटर्स हो गए हैं, यहाँ पे आपको काफी ज्यादा इंटर्नशिप के स्ट्रॉन्ग पाथवेज मिलते हैं। अब ये स्पेशली उन स्टूडेंट्स के लिए यूजफुल होता है जो फ्यूचर में पीएचडी या फिर रिसर्च ड्रिवन करियर प्लान करना चाहते हैं। इसके बाद आप बैचलर्स और मास्टर्स के लिए भी अप्लाई कर सकते हो। अब हम बात करने वाले कुछ स्कॉलरशिप्स के बारे में। सबसे पहले बात करेंगे मैक्स स्कॉलरशिप के बारे में। ये जापान का फ्लैगशिप स्कॉलरशिप है जो ग्लोबली काफी फेमस भी है। इसमें यूजुअली आपका ट्यूशन फीस इंक्लूडेड होता है, आपका मंथली लिविंग अलाउंस आपको मिलता है, रिटर्न एयर फेयर भी मिलता है और इसके अंदर पर आपको एक चीज है कि आपको जापानीज लैंग्वेज आना जरूरी है। मैक्स अंडरग्रेड, पोस्ट ग्रेड और रिसर्च स्टूडेंट्स के लिए अवेलेबल होती है। हाईली कॉम्पिटिटिव है, लेकिन इंडियन स्टूडेंट्स की सिलेक्शन नंबर ग्रेजुअली यहाँ पे इंक्रीज होते हुए देखा गया है। इसके बाद और भी स्कॉलरशिप्स है, जैसे कि यूनिवर्सिटी और प्राइवेट स्कॉलरशिप्स आपको मिलती है, उनके लिए भी आप अप्लाई कर सकते हो। काफी सारी यूनिवर्सिटीज आपको मेरिट बेस्ड स्कॉलरशिप्स प्रोवाइड करती है, जिससे कि आपका जो फाइनेंशियल बर्डन है वो रिड्यूस हो सकता है। स्कॉलरशिप्स के साथ साथ अगर मैं बात करूँ, इसको मैं यूके और यूएस से कंपेयर करूँ, तो ये काफी ज्यादा अफोर्डेबल है, क्योंकि जो पब्लिक यूनिवर्सिटीज है उनकी जो एनुअल ट्यूशन फीस है वो काफी ज्यादा कंपेरेटिवली लो है। 3 से 3.5 लाख पर ईयर के अंदर आपको आपकी ट्यूशन फीस जो है वो मिल जाती है। अब यहाँ पे प्राइवेट यूनिवर्सिटीज थोड़ी सी एक्सपेंसिव हो सकती हैं। अब मंथली लिविंग कॉस्ट की अगर मैं बात करूँ, तो वो भी आपको 80,000 येन से 1,20,000 येन के बीच में पड़ता है, जो कि अगर मैं आईएनआर में बात करूँ तो अप्रोक्सीमेटली आपको 45,000 से 80,000 पर मंथ के आसपास रहता है। अब इसके अंदर आपका रेंट, खाना पीना, आपका ट्रांसपोर्ट, आपकी यूटिलिटी सब कुछ इंक्लूडेड होता है। अब एक और बेनिफिट जो आपको यहाँ पे मिलता है वो ये है कि इंटरनेशनल स्टूडेंट्स को पार्ट टाइम वर्क भी अलाउड होता है, जिसका यूज काफी स्टूडेंट्स अपने लिविंग एक्सपेंसेस को ऑफसेट करने में करते हैं। जापान काफी सेफ है, काफी ज्यादा एफिशिएंट माना जाता है। पब्लिक ट्रांसपोर्ट जो है वो काफी ज्यादा पंक्चुअल माने जाते हैं। सिटीज आपको काफी क्लीन मिलेगी और सबसे अच्छी बात, क्राइम रेट जो है, जिसके लिए पेरेंट्स भी कंसर्न रहते हैं, वो काफी ज्यादा यहाँ पे लो है। हाँ, इनिशियल कल्चरल एडजस्टमेंट आपको देखने को मिलेगा। कम्युनिकेशन इनडायरेक्ट यहाँ पे होता है। पंक्चुअलिटी और डिसिप्लिन सीरियसली लिया जाता है और सोशल नॉर्म जो है वो यहाँ पे थोड़े से डिफरेंट आपको फील हो सकते हैं। लेकिन जब आप यहाँ पे सेटल हो जाओगे, स्टूडेंट क्लब ज्वाइन करोगे, फेस्टिवल में पार्ट लोगे, ट्रैवल अपॉर्चुनिटीज के अंदर आप पार्ट लोगे, तो यहाँ पे आपको एक्सपीरियंस काफी अच्छा मिलेगा। अब कुछ प्रोग्राम्स है जो इंग्लिश में होंगे, कुछ प्रोग्राम्स है जो जापानीज के अंदर होंगे। अब यहाँ पे जो आपकी लैंग्वेज स्किल्स हैं ये आपको काफी हेल्प करेगी। अगर आप जापानीज सीख लेते हो तो डेली लाइफ आपको नेविगेट करने में काफी हेल्प होगा। इंटर्नशिप अगर आप करना चाहते हो, पार्ट टाइम जॉब करना चाहते हो, तो आपके लिए काफी ज्यादा बेनिफिशियल हो सकता है। अब जापानीज सीखने के ऑप्शन जो आपके हैं वो यूनिवर्सिटी लैंग्वेज कोर्सेज भी आप चूज कर सकते हो, या फिर आप इंडिया में ही जाने से पहले सीख सकते हो। शॉर्ट टर्म इंटेंसिव प्रोग्राम्स भी आप चूज कर सकते हो, जो आपको जापानीज लैंग्वेज सीखने में हेल्प करेगा। अब यहाँ पे कुछ बच्चे हैं जिनका ड्रीम है जापान जाना।
कंफ्यूज्ड हैं, कोई भी डाउट है, एप्लीकेशंस में हेल्प चाहिए, आपको कोर्स सेलेक्ट करने में मुश्किल हो रही है, तो आप क्लास 24 स्टडी अब्रॉड के काउंसलर्स के साथ कॉन्टैक्ट कर सकते हो, जो आपको हेल्प करेंगे पूरे प्रोसेस में। आप कैसे कॉन्टैक्ट करोगे, नीचे डिस्क्रिप्शन में फॉर्म लिंक है, उसे फिल करो या डायरेक्टली भी आप कॉल कर सकते हो। अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगा तो चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना मत भूलना। इसी के साथ मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच।